आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, सादर नमस्कार। जय सरदार। आज हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जिसको समझना आपको ज़रूरी है। अगर भारतवासी चाहें तो ज़्यादातर भारत की 60% से अधिक जनसंख्या के लोग 15 करोड़ रुपए ले सकते हैं। कम से कम 15 करोड़ रुपए ले सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा वीडियो हल्का सा लंबा हो जाएगा। आप जानते हैं कि भारत में जो आज़ादी की लड़ाई, पहली लड़ाई 1857 से लड़ी गई और 1857 में गद्दारी करने वालों ने 1857 के इतिहास को अपने तरीके से घुमा दिया, अलग लिखवा दिया। कुछ ने 1857 जिसमें विशेषतया नेहरू का हाथ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने दादा की गद्दारी, जो दिल्ली के शहर कोतवाल थे 1857 में, उस गद्दारी को छुपाने के लिए 1857 को गलत इतिहास में बदला दिया। 1857 को गदर, 1857 के विद्रोह, 1857 को क्रांति के रूप में दर्शाया और तमाम लेखकों ने इसे गदर, विद्रोह, क्रांति के रूप में कहा। मित्रों, जब हमने देखा कि ये ना तो गदर में भी कुछ छुपाया जा रहा है, विद्रोह में भी कुछ छुपाया जा रहा है, क्रांति में भी कुछ छुपाया जा रहा है, तो हमने 1990 में सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट में केस जब हुआ तो उसमें आपने इंदिरा साहनी केस सुना, उसमें हम पार्टी थे। उसी में हम 1857 के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हम गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि ये 1857 एक आज़ादी की पहली लड़ाई है और इस बात को अंततः 2002 के 14 अगस्त की रात को पहली बार देश के राष्ट्रपति बने APJ अब्दुल कलाम साहब ने आज़ादी के 50वें सालगिरह पे कहा कि ये 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई है और आज़ादी की पहली लड़ाई के लिए हमने लड़ाई लड़ी। जब हमने जिस समय सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जब तथ्य रखे तो हमने कहा कि तब सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कहा कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाना चाहिए। तो इसके लिए उस समय आप लोग मानसिक, पूरा भारत देश मानसिक तौर पर तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारों की पहले से मंशा नहीं थी। धीरे धीरे जब हमने इसको मैच्योर किया, अब हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं। देखिए, दुनिया के संविधान में दो चीज़ें चलती हैं, एक होती CPC, एक होती IPC। जहाँ जहाँ भी अंग्रेजों का राज था, इस तरह IPC, इरिश पैनल कोड या इंडियन पैनल कोड, वटोर में भी। तो ये जो CPC होता है वो सिविल केस होता है, उसमें डैमेज और कंपनसेशन मिलता है, मुआवजा मिलता है। और IPC में होती है सज़ा, वो क्राइम होता है, मेंसरिया होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने जो लगभग 200 सालों तक राज किया है, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ भारत में IPC और CPC के दोनों क्राइम किए हैं, मतलब सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ऑफेंस किए हैं। सिविल में उन्होंने क्या किया है कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनकी जल जोरू ज़मीनें छीन ली, ये भी छीन करके जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे उनको दे दिया। क्रिमिनल में क्या किया है कि उनको IPC लगाकर फांसी पर लटका दिया, इनकाउंटर कर दिया, क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगा कर मारा, जंगली जानवर की तरह खदरे खदरे मारा। 1857 में अंग्रेजों द्वारा भारत में कम से कम 4 करोड़ भारतीयों का कत्ल हुआ था, नरसंहार हुआ था। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, लेनिन मार्क्स के लेख, गजेटियर आदि बताता है। और ये इस बात को भारत की कोई भी राजनेता या सरकार आज तक नहीं कहे। विधानसभा और संसद में लोग वोट तो ले जाते हैं, लेकिन हम सबके भारतीयों की आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों के बारे में कोई नहीं बताता है, ना उनके मान सम्मान की बात करता है। तो ये लोग गुमराह करते रहे। कारण ये हुआ कि इसमें अंग्रेजों द्वारा जो IPC और CPC, इन दोनों IPC और CPC के आधार पर अंग्रेजों, अगर हम इस पे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएं, बाहर, और जिस तरह भोपाल में मुआवजा मिलता है, भोपाल के लोग वहाँ
जब गैस में लोग इतने मारे गए थे, तो वहाँ के लोग अपनी डिमांड जब रेज करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसे ही एक कीनिया देश है। कीनिया में ने 1963 में अपनी आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी। 8,300 लोग मारे गए। उसका मुआवजा और पेंशन के रूप में आज भी इंग्लैंड उनको दे रहा है। ऐसे ही पहले विश्व युद्ध में जो देश हारे, अंग्रेजों ने हारने वाले देशों से उसका मुआवजा वसूला, नुकसान का मुआवजा वसूला। ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने जब हम भारतीयों पर 200 साल तक लूटा है, हम लोगों को लूटा है, पीटा है, काटा, बर्बाद किया है, हम लोगों को जुर्म और अत्याचार किए हैं, तो इसके बदले अगर हम सब लोग मिल करके, अगर हमारी भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाए और अंग्रेजों से कहे कि आपने हमें 200 साल तक जो बर्बाद किया है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 45 ट्रिलियन थी, आज हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 4 ट्रिलियन है, तो आपने जो लूटा उसका हमें मुआवजा चाहिए, हमें कंपनसेशन चाहिए। ऐसी हालत में आप लोगों को कम से कम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मार्फत से आप लोगों को कम से कम हर परिवार को 15 करोड़ रुपए मिल सकता है। उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, मामले को समझना पड़ेगा। और आप अगर अपने घरों में बैठे रहेंगे तो कोई घरों में नहीं समझाने जाएगा। आपका बच्चे को अगर किताब दे दो, स्कूल ना भेजो, तो बच्चा क्या पढ़ जाएगा? आप सोचते हैं कि हमको कुछ कहीं जाना ना पड़े और हमें मिल जाए। अगर मुकदमा लगा है तो मुकदमे की तारीख पर नहीं जाएंगे, मुकदमा खारिज हो जाएगा। आप अगर 15 करोड़ के लिए आप हकदार बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम हर महीने में 1 दिन इसके लिए समर्पित करना पड़ेगा, तन मन धन जन के अनुसार। अगर 1 दिन आप महीने में समर्पित कर सकते हैं, तो अगले 5-6 साल में ये मसला सुलझाया जा सकता है। और उस पे तमाम सारे तथ्य हैं जिनको आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करना है और वो चीज़ हासिल की जा सकती है। कैसे लेना है, क्यों लेना है, उसके लिए आप लोगों को चिंतन मंथन करिए और उसके रास्ते बनाए जाएंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जा सकते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट में हम जीत चुके हैं। इसमें सारी डिटेल विद कोर्ट केसेस और सूची लगा रखी है, इसमें भी बना रखा है, सब कोर्ट जजमेंट है। तो आपको समझना है कि अगर आप चाहते हो कि जो आपको 15 करोड़ दिलाने के लिए बात करे और मुद्दे की बात करे, समझाए, तो ऐसे आदमी के साथ जुड़िए और ऐसे ही लोगों को वोट दीजिए। आप अगर गुमराह होंगे तो आप अपने बच्चों को पेट पर लात मारेंगे। और इसके साथ साथ में आपको 30,000 रुपये राज्य सरकार से पेंशन के हकदार बनेंगे और 30,000 रुपये केंद्र सरकार से, वो भी हर महीने 3 पीढ़ी तक मिलेगा। इसको सरदार पटेल जी ने ठक्कर बापा आयंगर कमेटी बना करके कहा था। ये चीज़ संवैधानिक है। बाकी आप समझदार हैं, आप अगर साथ देना चाहते हैं तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे और हमसे जुड़िए, हम आपका रास्ता बनाएंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। सारी लड़ाई तो लड़ दी है, सिर्फ आपको ये सोते हुए, मतलब जागते हुए सोने का बहाना करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपके दादा मर गए 75 साल में, पिताजी मर गए, और आप लोग भी कुछ दिन बाद मर जाओगे, तो मामला खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर मामले को जिंदा रखना है तो आप सोने का बहाना छोड़ करके और जो है आप मेरे साथ जुड़िए। आपकी लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं, चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हो, जहाँ कहाँ हो। आप सब लोगों को ये 15-15 करोड़ रुपए हर परिवार को मिल सकते हैं, हर भारतीय को मिल सकते हैं, जो लोगों के बाप दादाओं का आज़ादी की लड़ाई में योगदान है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार इसमें संसोपा ने बांधी गांठ 1857 का पिछड़ा और पीड़ित पाए 100 में 60% लोग हैं। बाकी हम बताएंगे इसको कैसे क्या करना है। आप लोग जुड़िए, जुड़े रहिए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।